अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और देसी भुनी मूंग दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है, तो आइए शुरू करते हैं। एक पाव मूंग दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। जब तक दाल भीग रही है तब तक एक पैन में आधा कप तेल डालें और इसमें शामिल करें एक दरमियानी प्याज बारीक चॉप हुई हुई और इसे इतनी देर कुक करें कि इसका रंग तब्दील होकर सुनहरा हो जाए। इसके बाद इसमें 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर दीजिए और 1-1.5 मिनट तक इसे सौते कर लें। इसके बाद कवर कर छोड़ दीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं और नरम हो जाएं। कुछ देर बाद ढक्कन हटाएं और टमाटर को अच्छी तरह से भून लें और थोड़ा सा स्पून की मदद से मैश कर लीजिए। अब इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर पानी शामिल करें ताकि मसाला ना जले और साथ ही शामिल करें आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे से 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका। 1 मिनट तक मसाले को भून लें और अगर लगे आपको मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिए। इसके बाद मसाले को कवर कर छोड़ दीजिए। जब तेल अलहदा हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तब आप इसके अंदर भीगी हुई मूंग दाल शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भून लें। अच्छी तरह से दाल फ्राई होने के बाद आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून या 1/4 कप तक पानी शामिल करें और इसे हल्की आंच पर कवर कर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। इसे इतनी देर तक कुक करना है कि दाल गल जाए बट खड़ी खड़ी रहे। दाल ज़्यादा मैशी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा सा कच्चापन है तो आप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालकर इसे दोबारा कवर कर छोड़ दें। स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी मत डालिएगा, ऐसा ना हो कि दाल बिल्कुल मैशी हो जाए। जब दाल गल जाए तब आप इसके अंदर 1/4 से आधा चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल करें। 3 से 4 स्लाइस की हुई हरी मिर्चें थोड़ी मैंने गार्निश के लिए छोड़ दी हैं। आधा कप चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करें और इसे मिक्स कर लें। अब इसे दोबारा से कवर कर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम पर छोड़ दीजिए ताकि हरे धनिए और हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी तरह से दाल में आ जाए। गर्मा गर्म भुनी हुई मूंग की दाल खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म चपाती या फुल्के और साथ ही फ्रेश सैलेड के साथ सर्व करें। उसमें लेमन शामिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दाल की गार्निशिंग के लिए मैंने बारीक कटे हुए हरे धनिए और हरी मिर्च के स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अदरक की बारीक कटी हुई जुलियंस के साथ भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।